व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ धुरंधर डिस्ट्रॉयड बॉलीवुड्स फेक आईएसआई यूनिवर्स। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है और आपको पता ही है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है ये मूवी। तो भाई कौन कौन एक्साइटेड है इस मूवी के लिए जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे लोग जरूर जाना चाहेंगे इसको देखने के लिए। तो देखते हैं क्या है पूरा मामला। पूरी वीडियो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर दो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें लाइक 1 2 3 गो। आज हम उस फिल्म की बात करने वाले हैं जिसने रिलीज से पहले ही पूरे बॉलीवुड में घबराहट फैला दी है। धुरंधर को लेकर जितनी बेचैनी अभी दिख रही है, ऐसी हालत ना बॉलीवुड की बहुत कम फिल्मों ने बनाई है। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. सीधी बात। ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना, तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। धुरंधर ने पहली बार उस चीज को दिखाने की हिम्मत की है जिसे बॉलीवुड ने 20-25 सालों तक छुपा के रखा हुआ था। उस वक्त जिया उल हक ने एक ऐसी बात बोली जो मेरे जहन में गड़ गई। ब्लीड इंडिया विद 1000 cuts। बॉलीवुड ने सालों तक पाकिस्तान को लेकर एक अलग ही दुनिया बना दी थी। एक ऐसी दुनिया जिसमें दिखाया यह गया कि कैसे आईएसआई कितनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जहां आईएसआई एजेंट्स हमेशा ऐसे दिखाई जाते कि वो तो ह्यूमैनिटी के लिए भारत के साथ मिलके खुद टेररिज्म से लड़ रहे हैं। और ऐसी एक नहीं, इस तरीके से बॉलीवुड ने दर्जनों मूवी बना दी थी, दर्जनों। ये सब इतने लंबे समय तक चलता रहा कि लोगों को यही लगा कि सच तो यही है। लेकिन धुरंधर का ट्रेलर आते ही पहली बार ऐसा लगा कि फाइनली कोई इस झूठ को तोड़ने आ रहा है, और यहीं से पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अचानक से लोग लिखने लगे कि ये जो फिल्म है ना, ये तो आईसिस की बिहेडिंग वीडियोस जितनी खतरनाक है, ये माहौल खराब कर देगी, ये समाज में जहर फैला देगी। ये रिएक्शन खुद बताता है कि धुरंधर ने जरूर कोई ऐसी बात छेड़ दी है जिसे बॉलीवुड ने जानबूझकर छुपा के रखा हुआ था, यानी पाकिस्तान के आतंकवाद और आईएसआई के असली चेहरे को। तो सवाल अब ये उठता है कि आखिर क्यों बॉलीवुड ने स्पाई यूनिवर्स के नाम पर हमेशा से कचरा और झूठ परोसा है, और क्यों जब धुरंधर जैसी मूवी आ रही है तो इससे पूरा का पूरा इकोसिस्टम का मेल्ट डाउन हो रहा है। आखिर इस मूवी ने ऐसा क्या दिखा दिया कि इतने लोग परेशान हो गए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्यों धुरंधर जैसी मूवीज बनना आज इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज की देखिए, ये बात समझने से पहले कि आज धुरंधर के ऊपर लिबरल्स का इतना बवाल क्यों कट रहा है, और क्यों धुरंधर अकेले बॉलीवुड इंडस्ट्री के आईएसआई यूनिवर्स को बर्बाद कर सकती है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आखिर बॉलीवुड ने स्पाई यूनिवर्स के नाम पर पिछले कई सालों से हमें क्या कचरा परोसा है। अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते होंगे ना, तो आपको एक बात पता होगी कि बॉलीवुड के अंदर आज़ादी के बाद से ही एक अनकहा नियम, या फिर यूं कहेंगे एक अनसेड रूल था, जिसमें पाकिस्तान को दुश्मन मुल्क दिखाने की मनाही थी। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद बॉलीवुड के एक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं। हिंदुस्तान की फिल्म हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, हमेशा हम लोग को सेंसर बोर्ड कहती है कि आप पड़ोसी मुल्क बोलिए, आप उसका नाम नहीं ले सकते। तो पहले जमाने में आता था कि वो पड़ोसी मुल्क का हमला हो गया है और पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है, तो हम लोगों को अलाउड नहीं था, फिल्म वालों को ये हमको बोलना अलाउड नहीं था कि ये पड़ोसी मुल्क, आप नाम नहीं ले सकते। और इसी कारण से बॉलीवुड ने जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर पहली फिल्में बनाई है ना, उनकी मोस्ट ऑफ द फिल्म्स के अंदर पाकिस्तान को एक सॉफ्ट टोन में दिखाया गया है। इनफैक्ट अगर पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म के ऊपर मूवी बनाई जाती थी, तो मूवी में पाकिस्तान और आईएसआई का नाम लेने के बजाय पड़ोसी मुल्क, विदेशी हाथ, कुछ ताकतें, इस टाइप के वोग शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ताकि पाकिस्तान ऑडियंस को हर्ट ना हो। अब देखिए, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है कि बॉलीवुड अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये सब कर रहा था, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी उसकी फिल्में चल सके। पर दिक्कत आना शुरू हुई अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड में इनडायरेक्टली प्रवेश करने के बाद। जैसे जैसे अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ा, बॉलीवुड ने अंडरवर्ल्ड को खुश करने के लिए लिटरली पाकिस्तानी टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए अनशन नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया। ऊपर से इसी दौरान अलिजिडली पाकिस्तानी इलीट भी डायरेक्ट बॉलीवुड पर अपना इन्फ्लुएंस जमाना शुरू कर चुके थे, जिसके कारण बॉलीवुड ने पाकिस्तान की छवि को सुधारने के लिए 3 बड़े तरीकों से प्रोपेगेंडा चलाया। पहली स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान को इंसानी, दयालु और बेगुनाह दिखाना। फॉर एग्जाम्पल, आप ऋषि कपूर की हिना फिल्म की बात कर लीजिए। इसमें पाकिस्तानी हीरोइन जान देकर अपने भारतीय प्रेमी को बचाती है। पूरी फिल्म के अंदर यही दिखाया गया कि पाकिस्तानी लोग कितने ह्यूमैनिटेरियन हैं,
कितने दयालु हैं। इसके अलावा बजरंगी भाईजान की बात कर लो, इसमें दिखाया गया कि कैसे पाकिस्तानी रिपोर्टर से लेकर पाकिस्तानी मौलाना, इवन पाकिस्तानी पुलिस भी पवन और मुन्नी की मदद करते हैं इंसानियत के नाम पर। इनफैक्ट याद कीजिए कि जब पवन बॉर्डर पर पकड़ा जाता है ना, तो पाकिस्तानी आर्मी उसे इंसानियत के नाम पर कई बार छोड़ देती है, जिसके बाद पवन जय श्री राम बोलकर आराम से निकल जाता है। ये कहानी सुनने में उतनी ही असली लगती है जितनी ये बात सुननी कि बांग्लादेश असली टर्किश ब्लड है। पर इस फिल्म के अंदर ना पूरा नैरेटिव यही था कि पाकिस्तान के अंदर काफी इंसानियत है और उनके अंदर काफिरों के लिए कोई जहर नहीं है। उल्टा पीके जैसी फिल्मों में तो ये दिखाया गया था कि कैसे जब एक हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुस्लिम से प्यार करने लगती है जो काफी सच्चा और ईमानदार है, तो एक फ्रॉड हिंदू बाबा उनके रिलेशनशिप को बर्बाद करता है। फिल्म स्पेसिफिकली मैसेज देती है कि सरफराज धोखा नहीं देता है। इसके अलावा 83 जैसी फिल्म में तो पाकिस्तानी और उनकी आर्मी को सॉफ्ट लाइट में दिखाने के लिए फैंटेसी कहानी ही गढ़ दी गई है कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो पाकिस्तानी आर्मी ने बॉर्डर के ऊपर गोलीबारी रोक दी थी ताकि भारत के लोग जो है ना वो सेलिब्रेट कर पाएं। ऐसे ही वीर ज़ारा और मैहुना जैसी फिल्मों के अंदर भी ये लाइन अपनाई गई थी। और न जाने कितनी ही फिल्में हैं जिसमें सटल तरीके से पाकिस्तान को सॉफ्ट लाइट में दिखाया गया है। इसके अलावा दूसरी स्ट्रैटेजी पाकिस्तानी टेररिज्म को व्हाइट वॉश करना। बॉलीवुड ने इसके बाद कई स्पाई फिल्में बनाई जिसमें यह दिखाया गया कि जितना इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है ना, उतना ही पाकिस्तान भी है। जी हाँ, मैं उन्हीं फिल्मों की बात कर रहा हूँ जिसमें आईएसआई एजेंट जो एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर कुछ ऐसे दड़ियल दिखते हैं ना, उन्हें सिनेमा के अंदर टांगे, कमर और क्लीवेज दिखाने वाले ग्लैमरस रूप में दिखाया जाता है। बस फिर क्या था, इन्होंने एक्शन और थ्रिलर के नाम पर ऐसी ऐसी कहानियां बनाई जो असल रियलिटी की चटनी बनाकर बाहर फेंक देती है। इन स्टोरीज के अंदर ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा डाले गए कि रॉ और आईएसआई मिलकर टेररिज्म को खत्म कर रहे हैं। टाइगर जिंदा से एक कदम आगे निकलती है। यहाँ पर रॉ और आईएसआई मिलकर ऑपरेशन चलाते हैं। 50-50 नर्सेज हैं जो दूसरे देश के अंदर फंसी हुई हैं। और फिर पता क्या होता है, रॉ की टीम और आईएसआई की टीम साथ आती है, हाथ मिलाती है और फिर बस के एक तरफ भारतीय झंडा और दूसरी तरफ पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए दोनों देश टेररिज्म पर विजय हासिल करते हैं। ये तो भाई साहब वही बात होगी कि आप केएफसी के शेफ से कह रहे हो कि आप तो मुर्गियों की जान बचाने वाले अन्नदाता हो। असल में जिस आईएसआई ने अलकायदा और लश्कर ए तोयबा जैसे न जाने कितने टेररिस्ट ग्रुप को डायरेक्ट शेल्टर दिया है, जिसने न जाने कितनी एंटी इंडिया वॉरफेयर को डेकेड्स से, दशकों से स्पॉन्सर किया है, उसी आईएसआई को बॉलीवुड ऐसे बेहुदा फैंटेसी नैरेटिव के साथ जस्टिफाई करता आ रहा था। ऐसे ही फिल्म पठान के अंदर ने एक इंडियन रॉ ऑफिसर जिम को मास मर्डरिंग टेररिस्ट के रूप में दिखाया गया था। जिम जो पहले से एक इंडियन सोल्जर था, अब इंडियंस के खिलाफ एक केमिकल अटैक प्लॉट कर रहा है। एंड गेस व्हाट, इसको रोकने में इंडिया की मदद पता है कौन करता है? पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट रुबीना, जो इंसानियत के नाम पर भारत को बचाने के लिए आगे आती है। कभी कभी तो साला लगता है कि फिल्म मेकर्स को आईएसआई और यूनिसेफ के अंदर फर्क नहीं पता। जिस एजेंसी का असली काम आतंकवाद को पालना है, उसे यहाँ पर इंसानियत का ठेकेदार दिखाया जा रहा है। बट एनीवेज, तीसरी स्ट्रैटेजी रॉ और आईएसआई के बीच में लव एंगल, मेरी नज़र में सबसे घटिया प्रोपेगेंडा। इंडियन एजेंट और आईएसआई एजेंट के बीच में जबरदस्ती लव एंगल को घुसा देना ताकि नॉर्मलाइजेशन किया जा सके कि दोनों इंसान हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक था टाइगर की बात कर लो। इसमें टाइगर जो इंडियन एजेंट है ना, वो आईएसआई एजेंट से प्यार कर बैठता है। बस फिर क्या था, ये दोनों प्यार में पड़कर टेररिज्म के साथ लड़ते हैं। ऐसी चीजें तो पैरेलल यूनिवर्स में भी नहीं हो कभी। टाइगर 3 के अंदर भी जानबूझकर यही रॉ और आईएसआई का लव एंगल दिखाया गया है। ऊपर से यहाँ रॉ लिटरली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बॉडीगार्ड बनकर रह गया है। इस्लामाबाद के पीएम ऑफिस में इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान को बचाने के लिए फाइट कर रहे हैं और क्लाइमैक्स में पाकिस्तानी स्कूल के बच्चे भारत का राष्ट्रगान गा रहे हैं। भाई साहब, रियलिटी में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जहां पाकिस्तानी बच्चे टेक्स्ट बुक के अंदर गजवाए हिंद पढ़ते हैं, जहां के बच्चे भारत के खिलाफ ये सोच रखते हैं। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइड पर एक बड़ा सा घर ले लें। वो ये सब करेंगे, भारत का राष्ट्रगान गाएंगे। इसी प्रकार से एजेंट विनोद मूवी के अंदर इंडियन एजेंट और पाकिस्तानी एजेंट के बीच में लव एंगल दिखाया गया है। ये पैटर्न कोइंसिडेंस नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था ताकि पाकिस्तान को सॉफ्ट लाइट में दिखाया जाए। बॉलीवुड ने हमेशा अपनी फिल्मों के अंदर इसी प्रकार का कोई नैरेटिव बनाया है कि पाकिस्तानी एजेंट्स हमेशा हमदर्दी वाले हैं, दिल वाले लोग हैं, जबकि रियलिटी में आईएसआई एजेंट और रेडिकल टेररिस्ट में उतना ही डिफरेंस है जितना पाकिस्तान और टेररिज्म के अंदर है। असल दुनिया में पाकिस्तानी आईएसआई सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों के अंदर ही दोस्त नजर आती है। हकीकत में यही आईएसआई 1993 के मुंबई ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत से लेकर 26/11 के हत्याकांड में 166 निर्दोषों की जान तक भारत को लगातार खून से नहलाने के लिए जिम्मेदार रही है। देखिए, बॉलीवुड का मेन एजेंडा ये था कि इन फिल्मों के थ्रू एक पूरी जनरेशन के दिमाग में ये बात ठूंस दी जाए कि पाकिस्तान और भारत जो है ना, वो सेम है। टेररिज्म एक म्यूचुअल प्रॉब्लम है, दोनों तरफ अच्छे लोग होते हैं,
पाकिस्तान भी टेररिज्म का विक्टिम है। जबकि भारत में जितने भी बड़े आतंकी हमले हुए हैं ना, सब में पाकिस्तान का, उनकी गवर्नमेंट का, उनके डीप स्टेट का, उनकी ISI का डायरेक्ट फुल टाइम लिंक होता है। पूरा Of हमेशा। course, पाकिस्तान के अंदर भी अच्छे लोग हो सकते हैं, पर एज अ कंट्री वो भारत का एनिमी देश है। लेकिन बॉलीवुड ने अपनी मूवीज के थ्रू बेशर्मी से पूरे नैरेटिव को बदल कर रखा है। और इसीलिए ये बात कहनी बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि बॉलीवुड ने स्पाई यूनिवर्स के नाम पर जो एक ऑल्टरनेट रियलिटी बनाई थी ना, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक डेलिबरेट वाइट वॉशिंग थी। अब यहाँ ना आयरनी देखिए, जहां बॉलीवुड सालों तक पाकिस्तान के टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए उसकी इमेज को सॉफ्ट दिखाने में लगा हुआ था, वहीं पाकिस्तान में हमेशा उल्टा खेल खेला गया। इनफैक्ट पाकिस्तान ने अपने टेररिज्म को जस्टिफाई करने के लिए रॉ और इंडियन एजेंसीज को बहुत ज़्यादा डीह्यूमनाइज करना शुरू कर दिया था। और ये मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, इसके ना जाने कितने ही एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उनकी वार मूवी देखो। इस फिल्म को पाकिस्तानी आर्मी और सीधे तौर पर ISI ने फंड किया था। वार में रॉ वही सब करता हुआ दिखाई देता है जो असल दुनिया में ISI करता है, यानी एक्सट्रीमिस्ट को फंड करना, लोकल मिलिटेंट्स को सप्लाई देना, पाकिस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट करवाना और पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज करना। इस फिल्म में इंडियन एजेंट्स को पूरा डीमन की तरह दिखाया गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ फुल टाइम आतंक फैला रहा है। फिर इसके अलावा आप यलगार की बात कर लो, जो पाकिस्तानी आर्मी के एक ऑपरेशन पर बेस्ड थी। वहां भी स्टोरी क्या थी, वही सेम। इसमें दिखाया यह गया कि कैसे पाकिस्तान में इंडियन एजेंट्स अनरेस्ट पैदा करते हैं और कैसे पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर ऐसे ही ढाई चाल नाम की एक और पाकिस्तानी मूवी आती है जो कुलभूषण जाधव के केस पर है, और ये भी फुल फ्लेजेड प्रोपेगेंडा मूवी थी। इस फिल्म में दिखाया यह गया कि कैसे रॉ पाकिस्तान में सेपरेटिज्म और इंसर्जेंसी को पैदा कर रहा है और कैसे वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो अपने देश को बचा रहे हैं। ये जो थोड़े से एग्जाम्पल मैंने दिए ना, ये थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी ना जाने कितनी मूवीज हैं ब्रेन वॉशिंग, जो भरी पड़ी न्यूज भी इनकी इसी तरीके से चलती है हमेशा। एक फिल्म थी ऑपरेशन 021, दूसरी परवाज़ है जुनून, तीसरी जहर, और इसके जैसी ना जाने कितनी ही फिल्में जो भरी पड़ी हैं, जो भले ही पूरी तरीके से प्रोपेगेंडा फिल्में ना हो, लेकिन मैसेजिंग यही देती हैं कि पाकिस्तान खुद सो कॉल्ड इंडियन टेररिज्म से विक्टिमाइज्ड है और पाकिस्तान में अगर कोई भी अनरेस्ट या सैबोटाज हो रहा है तो इसके पीछे इंडिया की बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अभी जो पैटर्न है ना, इस सेम पैटर्न को फॉलो किया पाकिस्तानी टीवी सीरियल्स ने भी। जानबूझकर इंडियन एजेंसीज को डीह्यूमनाइज किया गया और अपने टेररिज्म को इसके चलते जस्टिफाई किया गया और फिर अपने आप को ही विक्टिम दिखाया गया। अब इसके नाम में कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। ISPR द्वारा को प्रोड्यूस्ड अहद वफा, इसकी बात करो तो वेब सीरीज निकाल दी गई है। वाह भैया, इंडियन मीडिया और रॉ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और हीरो कौन है? पाकिस्तानी ISI ऑफिसर जो भारत को हरा देते हैं। फिर अगली सीरीज है अंगारवादी, जो कश्मीर के कॉन्फ्लिक्ट पे बनी हुई है। इसमें इंडियन सोल्जर्स को बारबेरियन दिखाया गया है, रॉ ब्रूटल है और पाकिस्तान वो तो मसीहा है। कश्मीर की पूरी कहानी को एक तरफा करके इंडियन फोर्सेस को विलन नंबर 1 साबित करने की पूरी कोशिश की गई है। फिर इसके अलावा लाल, ये PTV का सीरियल है और इसमें भी सेम टेम्पलेट यूज किया गया है। रॉ इंसर्जेंसी चलाने वाला खतरनाक नेटवर्क है। इन ड्रामाज में पाकिस्तानी आर्मी ना हमेशा नोबल होती है, ISI हमेशा करेक्ट होती है और टेररिज्म वो तो भारत पे ही थोप दिया जाता है। अब देखो हमेशा में कितनी वो तो मसीहे बन के बैठे रहेंगे ना नहीं हमेशा। है। ओसामा कहाँ मिला था, दाऊद कहाँ रहता है, तो जैश ये ए सब मोहम्मद तो कहाँ से ऑपरेट होती है, दूसरी ये दुनिया हम की सभी बात को पता है। ये भी बनाओ ना लेकिन यहाँ पर ना सवाल ये उठता है कि जो देश खुद टेररिज्म का मैन्युफैक्चरर है और सिंपथाइजर भी है, आखिर वो ऐसी मूवीज क्यों बनाता है? मतलब ऐसी मूवीज बनाना जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है, कोई वास्ता ही ऐसी मूवीज पाकिस्तान क्यों बना रहा है? तो बेसिकली ना इसके मेन 3 रीजंस हैं। पहला, नैरेटिव वॉरफेयर जीतना। पाकिस्तान अपने सिनेमा और टीवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि नैरेटिव बिल्डिंग वेपन की तरह इस्तेमाल करता है ताकि ये परसेप्शन बने पाकिस्तान हमारे यहाँ भाईचारा ऑन टॉप है और इंडिया वो तो हमेशा से एग्रेसर है। दूसरा रीजन ये है कि ऐसी मूवीज से ना पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी मूर्ख जनता को ये मैसेज देती है कि इस देश के जो फेलियर्स है ना उसका रीजन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है बल्कि इंडिया है। आर्मी या ISI हर फेलियर हर ब्लास्ट हर इंसर्जेंसी का ब्लेम भारत की वजह से हमेशा है वहाँ पर। जनता से यही कहती है, देखो देखो अगर हम ना होते तो पाकिस्तान तो टूट ही जाता। इससे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी अनचेक्ड पावर को
जस्टिफाई करने का प्रयास करती है। फिर तीसरा बहुत बड़ा रीजन है इंटरनेशनल पोजीशनिंग ऑफ विक्टिमहुड। पाकिस्तान बेसिकली ये चाहता है कि जो उसकी दुनिया में परपेट्रेटर ऑफ टेररिज्म की इमेज बनी हुई है वो चेंज हो और दुनिया उसे विक्टिम ऑफ टेररिज्म की तरह देखे। अब इसके लिए जरूरी बताए क्या है? इसके लिए जरूरी ये है कि वो इंडिया को विलन की तरह दिखाए। और इस सब में मजेदार बात पता है क्या है? जहां पाकिस्तान इंडिया को झूठे तरीके से डिह्यूमनाइज करता है, वही सेम टाइम बॉलीवुड फैंटेसी आईएसआई यूनिवर्स बना रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे लग रहा है कि कुछ डायरेक्टर्स इस एंटायर इम्बैलेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? आइए जानते हैं अगले अध्याय में। पिछले कुछ सालों से ना एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है, जहां कई मूवीज आ रही हैं जो इंडियन एजेंट्स के वैलर, उनकी वीरता और पाकिस्तानी एजेंट्स की डार्क रियलिटी को दिखाती हैं। पर यहाँ पर मैं एक बात आपको शुरू में ही बता दूं कि बॉलीवुड की किसी कलेक्टिव जन जागृति की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ बॉलीवुड के कुछ गिने चुने डायरेक्टर्स के कारण आ रहा है। बॉलीवुड द्वारा फैलाए गए नैरेटिव को बड़े स्तर पर सबसे पहले जिस फिल्म ने तोड़ा वो थी बेबी। बेबी वो रेयर मूवमेंट था जब पहली बार मेन स्ट्रीम स्क्रीन पर इंडियन एजेंट्स के वैलर के साथ साथ पाकिस्तान को उसके वास्तविक रूप में दिखाया गया था। इसके अलावा अ वेडनेसडे, हॉलीडे और स्काई फोर्स जैसी कई फिल्में आई जिसमें दिखाया गया कि कैसे भारत के अंदर पाकिस्तानी आईएसआई के स्लीपर सेल्स ऑपरेट करते हैं, कैसे कुछ लोकल नेटवर्क्स पाकिस्तानी आईएसआई के लिए काम करते हैं और कैसे पाकिस्तान बार बार अपने नापाक इरादों से भारत के अंदर मारकाट करना चाहता है। लेकिन इन फिल्मों का ना स्केल लिमिटेड था, बजट छोटा था, ज़्यादातर में अक्षय कुमार ही लीड रोल में थे और उनकी रीच इतनी बड़ी नहीं थी। पर इसके पैरेलल में पठान और टाइगर जैसी फिल्में बड़े स्केल पर बनी थी और इसी कारण से बॉलीवुड का फैन बेस भी उस साइड हो गया ना, इसका फूटना प्रैक्टिकली काफी मुश्किल लग रहा था। लेकिन यहीं पर एंट्री हो जाती है आदित्य धर की, एक ऐसे डायरेक्टर की जिन्होंने खुलकर कहा कि बॉलीवुड ने पाकिस्तान के बारे में सब कुछ गलत पेश किया है। ये वही फिल्म मेकर हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 और उरी जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करते हुए साफ कर दिया कि बॉलीवुड के पाप का वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसी में आदित्य धर अब 250 करोड़ में बनी धुरंधर लेकर आ रहे हैं, जिसके साथ उन्होंने वो लड़ाई शुरू कर दी जो किसी बड़े स्टूडियो ने कभी शुरू करने की हिम्मत नहीं की। धुरंधर की खासियत यह है कि जिस पाकिस्तानी आईएसआई को बॉलीवुड ने हमेशा सॉफ्ट दिखाया, धुरंधर उसी पाकिस्तानी आईएसआई के असली रूप को एक्सपोज करता है। और सिर्फ पाकिस्तानी आईएसआई नहीं, बल्कि उनके पूरे नेक्सस को, कराची और लाहौरी के टेरर वॉल लॉट से लेकर दाऊद तक को बिना किसी सही तरीके से। इनफैक्ट फिल्म के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उनमें से मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं। अब तक बॉलीवुड की फिल्म ने इस टाइप के कैरेक्टर्स को कभी टच नहीं किया है, क्योंकि उसके बाद नैरेटिव कैसे बनेगा कि पाकिस्तान एक नॉर्मल और पीसफुल कंट्री है। धुरंधर पाकिस्तानी आईएसआई के रियल टेरर साइड को पहली बार इतने बड़े बजट के साथ बड़े पर्दे पर दिखाने का काम करेगी। अभी तो धुरंधर रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन अगर आप इस फिल्म का सिर्फ ट्रेलर भी देख लेना तो ये बात साफ साबित होती है कि बॉलीवुड ने पिछले कितने सालों से जो झूठ दिखाया है, धुरंधर उसे बहुत जल्दी एक्सपोज करने वाली है। और इसीलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये बॉलीवुड की प्रोपेगेंडा मोनोपोली को तोड़ने वाली पहली जेन्युइन सिनेमैटिक करेक्शन है। देखिए, पाकिस्तान को उसकी असलियत दिखाना आज हमारे लिए कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी बन चुकी है। क्योंकि पिछले 70 साल में भारत जिस पाकिस्तान का सामना कर रहा है वो ऐसा देश है जिसकी पूरी राजनीति और सुरक्षा नीति आतंकवाद, जिहादी नेटवर्क और प्रॉक्सी युद्ध पर टिकी हुई है। कश्मीर से लेकर मुंबई, दिल्ली, पंजाब, अक्षरधाम पार्लियामेंट अटैक तक हर बड़े हमले में पाकिस्तान की ही जमीन, पाकिस्तान के ही कैंप्स और पाकिस्तान की ही एजेंसी का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में जब भारत की बड़ी बड़ी फिल्में पाकिस्तान को नरम, शरीफ या गलतफहमी का शिकार दिखाती हैं, तो हम एक तरीके से पाकिस्तान के इन सब कारनामों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। एक तरफ तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंक का ठिकाना बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ हमारी अपनी मूवीज उनको सॉफ्ट लाइट में दिखाती हैं, उनकी एजेंसीज को, उनके एस्टेब्लिशमेंट के कारनामों को वाइट वॉश कर देती हैं। तो भाई साहब, ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा ना और कुछ है नहीं। असल में पाकिस्तान की जो आईएसआई है ना, वो कोई नॉर्मल इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। ये वही संस्था है जिसने तालिबान को पनपाया, कश्मीर में आतंकवाद को फ्यूल किया और खालिस्तान के नेटवर्क ये इन्होंने ही क्रिएट किया और अब उसको रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आईएसआई भारत में हर तरीके की इंस्टेबिलिटी को सपोर्ट करता है, पर फिल्मों में आईएसआई को समझदार, इंसानियत से भरा हुआ, नोबल ये दिखा दिया जाता है, जिससे दुनिया को गलत संकेत ये जाता है कि पाकिस्तान का आतंकवाद बस कुछ गिने चुने खराब लोगों की वजह से है। आईएसआई का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक टेररिज्म को कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। आज अगर भारतीय हमेशा उनके भाषण तक आते हैं दिखाएं
तो भारत की बात ग्लोबल लेवल पर मजबूत हो जाती है। क्योंकि आप भले ही कितना आर्ग्यू कर लो, सिनेमा किसी भी देश के नैरेटिव को डिफाइन करने के लिए सबसे बड़ा टूल होता है। और अगर इस बात पे आपको यकीन नहीं होता ना, तो आप अमेरिका की बात कर लो। हॉलीवुड हमेशा से अपनी एजेंसीज को बहुत स्ट्रांग दिखाता है। CIA, FBI, नेवी सील्स, चाहे कहानी एग्जैजरेटेड क्यों ना हो, पर इससे ना अमेरिका की जो छवि है वो बहुत मजबूत हो जाती है। उस देश की शक्ति दुनिया के सामने और सॉलिड दिखाई देती है। और यहीं आप भारत की बात करो, भारत असलियत में ना जाने कितने ही सालों से विदेशी आक्रांताओं और इस्लामिक आतंकवाद का शिकार रहा है, पर फिर भी भारत कभी झुका नहीं। और इसमें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले 70 सालों में पाकिस्तान ने अनगिनत कोशिशें की हैं भारत को डिस्टेबलाइज करने की, पर आज भी भारत मजबूती से खड़ा हुआ है। रीजन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब देखो, अगर हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर मूवीज बनाते हैं और उनमें सच्चाई को वैसा का वैसा दिखा देते हैं जैसा हुआ है, तो भी उनका वेलर इतना भयंकर रूप से सामने आएगा कि उससे हमारी फ्यूचर जनरेशंस इंस्पायर्ड हो जाएंगी। बल्कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया का जो नैरेटिव है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। यही वजह है कि धुरंधर जैसी फिल्में जो है ना, वो बहुत ज़रूरी हैं। धुरंधर में पहली बार ना सिर्फ पाकिस्तान को उस रूप में दिखाया जा रहा है जैसा वो है, बल्कि ये भी दिखाया जा रहा है कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान की जो एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी है उसका डट के सामना किया। भारत ने ना पाकिस्तान के आतंकवाद की बहुत भारी कीमत चुकाई है। अब ये बिल्कुल जरूरी है कि इंडियन सिनेमा सच दिखाए। धुरंधर जैसी फिल्म यही कर रही हैं, और यही वो बदलाव है जिसकी भारत को बहुत समय से जरूरत है। बाकी आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? आप अपनी राय को कमेंट्स में अवश्य रखिए। आप इस वीडियो भाई राय सबसे पहले तो यह आता है कि हाँ, मूवी रॉ रफ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट जब आती है ना, तो आपको एक कनेक्ट फील हो भी जाता है। आप बहुत सारी मूवीज देखते हो जिसके अंदर ISI साथ में भारत के लगी हुई है मदद करने, सब पता होता है कि बिल्कुल ही फेक चल रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सही बोला कि टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है इन चीज़ों को, और बड़े स्तर पर भी हर एक चीज़। और फिर ना यही भावना कहीं ना कहीं लोगों में भी आती है कि भाई यार अच्छे हैं। अब तो देखना, अगर किसी की ISI को ऐसे दिखाया तो कितने इंडियंस को दिक्कत हो रही है। पॉइंट, आप किसी की इमेज क्या होता है कि अब आप देखते हो ना, बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं, आपको हमेशा दिखेगा कि वो जिम से निकले हैं या गाड़ी से उतरे हैं और 10 रुपए किसी को पकड़ा दिए उन्होंने, या कोई क्यूट सा पपी है और वो वीडियो रिकॉर्ड होके आ गई। वो आती क्यों है? वो उनकी एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाने के लिए, उनको हम्बलनेस दिखाने के लिए। ओ माय गॉड, जानवी कपूर कितनी भोली है, ओ माय गॉड ये देखो जिम से निकले हैं लेकिन हमेशा प्यार, ये लोगों की मदद करते रहते हैं। वो एक इमेज पोर्ट क्रिएट हो जाती है। और वही मुझे लगता है कि जैसा उरी मूवी थी, आर्टिकल 370, बहुत सारी मूवीज आती है ना, जैसे आप कश्मीर फाइल्स देखते हो, वास्तविकता जब आप देखते हो ना तो आप समझ जाते हो कि भाई क्या सच है और क्या नहीं है। नहीं तो आप कहने को तो पाकिस्तान अच्छा भी दिखा लो, लेकिन नहीं है वो चीज़। वो सच्चाई आपने देखी है टाइम एंड अगेन, आपने देखा है पुलवामा देख लो आप, अभी जो हुआ है वो चीज़, तार कैसे कनेक्शन इनके हमेशा पकड़े जाते हैं। और ये आप देखो ना, खुले में उनकी आर्मी के चीफ उनकी बोलते रहते हैं। अभी जो क्या बोलते हैं, पुलवामा से कुछ टाइम पहले वो वीडियो आई थी, वो पता नहीं किस ऑडिटोरियम में या किसी होटल में बैठ के अपने लोगों के सामने तालियां बजवा रहा था इनका, ये आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल इनका। तो जब ऐसी मूवीज आती है ना, तो मुझे लगता है कि ये सच्चाई आपको देखने को मिलती है कि भाई हाँ, हमारे जो हीरोज हैं वो रियल में किस तरीके से काम करते हैं। और क्या हमें दिखाया जाता है कि नहीं ISI, अरे ISI का आदमी उसको ये पता लग जाए, उनको भनक भी लग जाए ना कि इंडिया का हो सकता है, वो नहीं देखते अच्छा है बुरा, वो तो हमेशा उनकी सोच ही बहुत दूर तक होती है। और बाकी इस बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ। मैं तो एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए और जरूर देख के आएंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।